वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, यानी कि आज हम लोग जानेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड वगैरह के नज़रिए से देखा जाए तो। ठीक है, और थ्योरेटिकली इसका नॉलेज अगर आपको काम है, अगर तो कंपटीशन वगैरह में भी आपको काम देगा। ठीक है, बढ़िया से समझा जाए जरा सा। तो देखा जाए ससेप्टिबिलिटी के बारे में, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ससेप्टिबिलिटी बाय एमन लिख करके आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी के आधार पर, यानी कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कितना एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है, उसी को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। कितना जल्दी एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी के आधार पर मटेरियल को 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी कम रहता है, ठीक है, और पारा का उससे ज़्यादा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सबसे ज़्यादा होता है। फेरो मतलब Fe, फेरो यानी कि आयरन या इसका एलॉय वगैरह ये सब चीज़। ठीक है, चलो समझते हैं। जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका बेस्ट PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.physicsbymanur.com से भी ले सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सिर्फ समझने पे फोकस करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। देखो आप, जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, अगर क्या कहते हैं इसको हम लोग सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, क्या किए, सोलेनॉइड के अंदर रख दिए, और ये एक ऐसा मटेरियल है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मेरा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का कुछ एग्जांपल्स भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, पेज नंबर 191 क्या कहते हैं NCERT का आप देखोगे तो उसमें एग्जांपल्स में है बहुत सारा मटेरियल का नाम। तो ये एक अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें जानते हो क्या होता है, जैसे अगर करंट यहाँ से पास किया तो करंट पास करने के बाद सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में बना। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, उस दिशा में बना। ठीक है, उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बना। वो मैग्नेटिक फील्ड सब क्या करेगा कि इस मटेरियल के अंदर में जितना भी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट बनता है। डायपोल मोमेंट, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, एक तरह का करंट ना, और करंट है अगर तो करंट की दिशा में फिंगर घुमाए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिला ना इधर। तो ठीक है, वो क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या फिर इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन रहा है। ठीक है, या अगर ऐसे भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ऐसे भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में है। उल्टा दिशा में है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा भी तो होगा ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो कि इस तरीके से घूम रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मेरा क्या, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही दिशा में है। बहुत सारा ऐसे भी घूम रहा होगा, बहुत सारा ऐसे भी घूम रहा होगा ना, सबकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसी की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर, किसी की वजह से इधर, किसी की वजह से इधर। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होता है ना कि अगर मान लो आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसके पास, तो क्या होगा ना कि जिस इलेक्ट्रॉन के कारण, जिस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही दिशा में है, वो सब इलेक्ट्रॉन का रफ्तार जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट करना बंद कर देगा। और हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि ऐसे घूम रहा है जिसके कारण कि क्या हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में आता है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो है जो इस प्रकार घूम रहा है कि ये जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास, मटेरियल के आसपास, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट करता है, बनाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी घूम रहा है। ठीक है, तो मान लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ये ऐसे घूम रहा है तो करंट हो गया ऐसे, तो करंट ऐसे, तो उसके दिशा में फिंगर ऐसे घुमाए तो अंगूठा बताया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर है। तो जो इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे घूम रहा है वो सब क्या करेगा, अपना रफ्तार को इंक्रीज कर देगा, ताकि इलेक्ट्रॉन की उल्टा दिशा में करंट यानी कि क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में है, वो सब अपना रफ्तार को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, ताकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर और ज़्यादा हो जाए। ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका विरोध करेगा, कौन सा, ये वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सब, ये विरोध करके नेट मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर क्या कर देगा,
ज़ीरो कर देगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मान को घटाने लगेगा। ठीक है, तो अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसका कि डायपोल मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में होगा, वो सब अपना रफ्तार बढ़ा करके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा। और जो सब इलेक्ट्रॉन जिसका क्या कहते हैं जिस इलेक्ट्रॉन के कारण डायपोल मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही दिशा में हो रहा है, वो सब इलेक्ट्रॉन अपना रफ्तार को स्लो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाला कोई रहेगा नहीं ना। तो इस वजह से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है, उसको अपने आसपास में आने नहीं देता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से गुजर रहा है इस तरीके से, और अगर यहाँ पर कोई एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को ला करके रख देते हैं, तो फिर जानते हो कैसा फिगर बन जाएगा। ये जो अप्लाइड मैग्नेट ये है, ये यहाँ से ऐसे करके साइड होकर के पास करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साइड से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे साइड से बिल्कुल निकल जाएगा, और इस डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, इससे होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा, बल्कि साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ जो भी पढ़ाए हैं उसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही। आप हमारी वेबसाइट पे अगर जाते हो तो हर चैप्टर का आप चाहोगे तो कर सकते हो, इस चैप्टर का फुल नोट्स वगैरह सब कुछ सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, बात करते हैं, ये सारा चीज़ है। ठीक है, उसी तरह से तो ये जो प्रोसेस हुआ, जिस प्रोसेस के अंतर्गत क्या कहते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ये मटेरियल विरोध कर रहा है, यही मेरा क्या है, डायमैग्नेटिज्म। यही प्रोसेस मेरा क्या है, डायमैग्नेटिज्म। एक होता है पारामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिज्म में क्या होता है ना, दूसरा नंबर कौन सा है, पारामैग्नेटिज्म। ठीक है, पारामैग्नेटिज्म कहने का अर्थ क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि ऐसा ऐसा मटेरियल ना, एग्जाम्पल NCERT के हैं पेज नंबर 191 में हम बताए थे कि ऐसा मटेरियल जिसमें कि क्या हो, ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि एक पारामैग्नेटिक मटेरियल होता है, पारामैग्नेटिक होता है वो सब में क्या है ना कि अगर क्या कहते हैं इसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ठीक है, मान लो सोलेनोइड के अंदर ही रख दिए इसको, ठीक है, तो ये पारामैग्नेटिक मटेरियल का क्या खासियत है ना कि अगर क्या कहते हैं इसका जो भी क्या कहते हैं इसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बना, ठीक है। अब मान लो डायपोल मोमेंट, जो सब इलेक्ट्रॉन के कारण डायपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, वो सब जिस डायपोल मोमेंट के कारण जिस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण डायपोल मोमेंट इधर आ रहा है, जिस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण डायपोल मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही है, वो सब अपना रफ्तार को बढ़ा लेगा इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का ये सपोर्ट करने लगता है, और जो सब इलेक्ट्रॉन के कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में है, ये सब स्लो डाउन हो जाता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करने वाला बचता नहीं है, यहाँ पे जो सपोर्ट करने वाला है उसका स्पीड और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड जो लगाए सोलेनोइड के कारण, उसके कारण जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चाहिए तो फिंगर घुमाए, राइट हैंड का अंगूठा बता दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो जिस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही दिशा में, वो सब इलेक्ट्रॉन अपना रफ्तार बढ़ाता है, इसका ठीक उल्टा होता है, और वहाँ पर ये सपोर्ट करता है। और वहाँ पर अगर क्या कहते हैं इसी तरीके से अगर क्या कहते हैं कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पारामैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे ना, तो फील्ड लाइन सब जानते हो या कैसा हो जाएगा, जो बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने वाला है ना, वो सब भी क्या होगा ना कि मटेरियल जो बाहर से भी जाने वाला है वो सब भी क्या होगा, फील्ड लाइंस इसी से होकर के पास करेगा, वो सब भी क्या बोलते हैं इसी से ही पास करेगा। मतलब बाहर से का क्या है, बाहर से वाला नहीं, इसमें का जो भी जितना भी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर उधर से पास नहीं करता, बस इससे आराम से निकल जाता है, एक ये तरीका से कह सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर जो ऊपर से भी जाने वाला है तो इधर से पास कर जाएगा, हल्का फुल्का पास कर, इसी से निकलेगा, यानी कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो इसी से होकर के क्रॉस करता है, ठीक, ये चीज़ है। यानी कि ये अपने आप से पारामैग्नेटिक मटेरियल अपने आप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने देता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल पास करने नहीं देता है, साइड से इसमें निकलना पड़ता है, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। फिर एक और होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब हो गया क्या, आयरन का एलॉय वगैरह, आयरन से जो बना हुआ है। हम इसको थोड़ा सा फिगर को मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने का ऐसे मन हो तो ले लो, डिस्क्रिप्शन में तो है ही सारा PDF में लिखा हुआ अच्छे तरीके से, फिगर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं ना, देखो उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है ना, आयरन वुडन का जो एलॉय है वो सब मटेरियल में ना डोमेन के रूप में ये सब रहता है,
घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या डायपोल मोमेंट मान लो हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे हो गया तो डायपोल मोमेंट इधर। तो ये जितना भी डायपोल मोमेंट घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण जो डायपोल मोमेंट है वो मान लो बहुत सारा झुंड में डायपोल सब है, जिसका कि क्या कहते हैं मान लो ऐसे करके बहुत सारा झुंड में डायपोल सब ऐसे ऐसे, ये सब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, वो डायपोल मोमेंट का क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है झुंड में जिसका कि डायपोल मोमेंट क्या है उसी दिशा में। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका जो कि घूम रहा है इस प्रकार झुंड में कि उसका डायपोल मोमेंट सब क्या है ऐसे है उल्टा दिशा में, इस दिशा में मान लो। ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं झुंड में ही, और एक एक झुंड में करीब 10⁻11 डायपोल सब रहता है। ठीक है, डायपोल का झुंड है और पूरा का पूरा झुंड ही उसका डायपोल मोमेंट सब एक ही दिशा में है। ठीक है, कुछ क्या कहते हैं मान लो ऐसा है जैसे कि क्या कहते हैं कुछ डायपोल सब इस प्रकार घूम रहा है कि उसका डायपोल मोमेंट सब इस दिशा में है। ठीक है, और उसका एक झुंड है, कुछ डायपोल सब कुछ इलेक्ट्रॉन सब इस प्रकार घूम रहा है कि उसका डायपोल मोमेंट सब इस दिशा में है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का ये जो झुंड है ना जो कि एक ही दिशा में काम कर रहा है, एक ही दिशा में है, डायपोल का झुंड यानी इलेक्ट्रॉन का झुंड ऐसे घूम रहा है कि सबका सारे इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट क्या है एक ही दिशा में। इधर ये एक झुंड हुआ, ये एक अलग झुंड हुआ, ये एक अलग झुंड हुआ, एक अलग झुंड हुआ ना, ये जो भीड़ हुआ इसी को कहते हैं डोमेन। ये इस झुंड को इस भीड़ को कहते हैं डोमेन, और एक तो डोमेन में लगभग 10⁻11 डायपोल सब होता है, यानी कि उतना ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जिसके कारण क्या कहते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके उल्टा दिशा में करंट की दिशा में फिंगर घुमाए राइट हैंड का तो अंगूठा बता दिया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो झुंड में डायपोल मोमेंट सब इधर है, झुंड में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, झुंड में इधर, झुंड में इधर, ये सब अभी मान लो कैंसिल आउट होकर के नेट डायपोल मोमेंट अभी 0 है। लेकिन अगर इसके आसपास कोई मैग्नेट लेके आए, ठीक है, तो जैसे ही लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेगा ना, ये क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे निकलता तुरंत ये उस पर जो फोर्स लगाएगा तो सारा डोमेन का पूरा का झुंड ही एक दिशा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा झुंड ही पलटी मार देगा। और झुंड में इफेक्ट आएगा तो बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है ना, ये वाला झुंड हो चाहे ये वाला झुंड हो, क्या बोलते हैं डोमेन हो, झुंड को ही पूरा इलेक्ट्रॉन का ये जो ग्रुप है उसी को क्या बोलते हैं डोमेन। पूरा का पूरा डोमेन मेरा एक ही दिशा में पलटी मार दिया। ठीक है, यानी कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, या यूँ कहें कि अगर इसमें सोलेनॉइड के अंदर ही करते और सोलेनॉइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में होता तो पूरा का पूरा इस मटेरियल का जो डोमेन है झुंड से पूरा का पूरा उसी दिशा में चला जाता डोमेन ना। ये डोमेन इसको भी कहते हैं, वेबसाइट वगैरह का जो नाम होता है ना एक जो चूज़ किया जाता है, जैसे कि ये physicsbyemanual.com, तो ये physicsbyemanual.com जो उसको डोमेन भी बोला जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, खैर कोई नहीं, वो सब जो नाम होता है किसी वेबसाइट का उसको डोमेन बोला जाता है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी अपने ध्यान में रखना। चलो ठीक है, तो चलो उम्मीद करते सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक बात कर लेते हैं, एक होता है मेशनर इफेक्ट। मेशनर इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि किसी भी मटेरियल के अंदर प्योरली डाईमैग्नेटाइजेशन हो जाना, 100% डाईमैग्नेटाइजेशन हो जाना किसी भी मटेरियल का, ये कहलाता है मेशनर इफेक्ट, जो कि सुपर कंडक्टर वगैरह में देखा जाता है। ये थ्योरेटिकल चीज़ है। चलो ठीक है, बस अब हाँ एक बात और ध्यान रखना कि डाई पारा फेरो क्या बोलते हैं, ये तीनों के लिए एक खास बात जो कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पर भी आपको काम दे देगा, जैसे कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, पारा मैग्नेटिक मटेरियल है और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। इसमें एक बात आप ध्यान देना कि डाई पारा फेरो में क्या बोलते हैं इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो 0 से कम होता है। पारा जो होता है इसका ससेप्टिबिलिटी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका अगर बात करें क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी का, ठीक है, उसके मीडियम का परमिएबिलिटी का, तो वो एयर के परमिएबिलिटी से कम, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है वो एयर के परमिएबिलिटी से ज़्यादा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है वो क्या बोलते हैं एयर के परमिएबिलिटी से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक चीज़ इसके रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें अगर, तो वो क्या बोलते हैं 0 से कम नेगेटिव में, और इसका जो है 1 से कम, और इसका होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज़्यादा, और इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब 1 से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें 0 से कम यानी कि निगेटिव, इधर पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव में भी लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच नहीं होता, मतलब 1 से बड़ा ही होता है।
तो ये छोटा सा चीज़ आपको ध्यान रखना है, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, डाई पारा फेरो, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी वगैरह पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारी वेबसाइट वगैरह को विजिट करके वहाँ से अपना सारा नोट्स वगैरह भी पा सकते हो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। एरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका एक और खासियत है, खासियत ये है कि अगर क्या कहते हैं यहाँ पर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और यहाँ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर मान लिया जाए पास कर रहा है, ऐसे करके हो, चाहे ऐसे करके हो, चाहे ऐसे करके हो, कहीं से भी अगर पास कर रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा ना, यहाँ पर अगर रख दिए हैं तो इसका खासियत क्या होता है कि ये अपने आसपास से गुजरने वाला जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये दूर से भी जा रहा है ना, तो इसी से उसको अपनी ओर खींच लेगा, उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इधर उधर भी जाने वाला था सब इसी से ही पास करेगा। ये बहुत दूर दूर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो उसको खींच लेता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ये बन जाता है। जैसे कि कहते हैं मैग्नेट के, ये स्पीकर के पीछे जो मैग्नेट लगा रहता है ना, उसके बीच में यहाँ पर भी सॉफ्ट आयरन कोड, ये सब चीज़ जो रखा जाता है, वो सॉफ्ट वाला आयरन रहता है हल्का सा, वो ना क्या कहते हैं मैग्नेट की ताकत को बढ़ा देता है, और वही मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे कि आप सिंपल सा अगर इस सर्कुलर अगर इस मैग्नेट को लोगे, अगर किसी लोहा वहा किसी चीज़ में चिपकाओगे ना तो चिपकेगा और आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर छोटा सा वो जो लोहा रहता है ना, कभी देखे होगे स्पीकर में, अगर आपने देखा है सच में तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं देखा तो वो भी बताना। देखे कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस उम्र में भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं सर्कुलर मैग्नेट के अंदर वो चीज़ लोहा का छोटा सा डाल दो, उसके बाद फिर किसी चीज़ में चिपकाओ तो एक तो बहुत तगड़ा तरीके से चिपकता है। ठीक है, चलो बस ध्यान रखना है इस बात को।